हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप सबने आज का टॉपिक तो देख ही लिया है। माय टुडे सेशन ऑन पीपल दोज हु आर इन पेन। इजंट द टॉपिक फॉर एवरीवन? सबके लिए है ना ये टॉपिक। जो भी लोग दर्द में हैं, जिनको भी थोड़ी सी तकलीफ है, किसी भी चीज़ के लिए मन में दुख है, उनके लिए आज राखी दत्ता कुछ लेकर आई है फ्रॉम द किटी ऑफ भगवद गीता एंड यू कैन से फ्रॉम द बुक ऑफ कृष्णा। कृष्णा की कहानी, राखी की जुबानी। सो जितने भी लोग आज देखेंगे इस चीज़ को, जो भी मैं कहने वाली हूँ, एक्चुअली ये किसी और के लिए नहीं है। मैं अपने ही बारे में कुछ कहूँगी आप लोगों को, जो अभी कुछ दिनों में मेरे खुद के सामने, मेरे ही लाइफ में हुआ है एंड हाउ मी और द अदर पीपल टैकल्ड विथ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसी के बेसिस पे दैट विल बी एन एग्जाम्पल, बिकॉज उससे ज़्यादा बेहतर कोई एग्जाम्पल मुझे नज़र नहीं आया आज देने के लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसीलिए मैं आपको आज मेरे ही बारे में बताऊंगी, ताकि मैं बहुत क्लियरली बोल सकूँ। किसी और की कहानी बोलना तो आई थिंक बहुत आसान है, पर खुद के बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, सो मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया आज, दैट आई विल बी गोइंग लाइव फॉर द पीपल दोज आर इन पेन। एक्चुअली पेन में तो सब लोग हैं। जो भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, जब जन्म लेता है तभी भी वो दर्द में ही आता है इस दुनिया में, और जब जाता है तभी भी वो उसी दर्द को सहन करता हुआ जाता है, इजंट इट। मैं आप लोगों से आज एक बात कहूँगी जो बहुत ही चीख चीख के, इनफैक्ट कृष्णा ने भगवद गीता में जो भी बोला है, तो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ भगवद गीता इज समहाउ speaks volumes about this particular matter, और वो है things are actually temporary। जो भी चीज़ें हैं हमारे पास में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, इवन इमोशनल चीज़ें जो भी है, वो सारी चीज़ें बहुत ही ट्रांजिटरी है, बहुत ही टेम्पररी है। ये चीज़ हम सब लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्ट करना मुश्किल रहता है। कुछ दिन पहले ही आई हैव रियली फेस्ड अ वेरी ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस इन माई ओन फैमिली। मेरे ही खुद के घर में मेरे एक मामा है जिनकी डेथ हो गई है, और मुझे इसीलिए उनके लिए इतना लगाव है, इतना प्यार है मुझे उनसे, क्योंकि मैं और मेरा भाई, हम लोग हमारे मामा, हमारे नाना नानी के घर में ही पले बड़े हैं, कम से कम 16-17 साल की उम्र तक। और यही मामा लोग हैं जिन लोगों ने हमको हाथ पकड़कर चलना भी सिखाया, प्यार भी किया। कितने लोगों ने तो खाना बनाकर भी खिलाया, नहलाया धुलाया, सब कुछ। फिर अचानक से जब आप सुनते हैं कि जिन लोगों ने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अचानक हम लोग सोशल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग किसी से मिल नहीं पाते हैं, चाहे दोस्त कहो या रिलेटिव्स कहो। आज की तारीख में फेसबुक और व्हाट्सएप ही एक जरिया हो गया है जहाँ पे हम किसी किसी लोगों से मिलते हैं। सामने जाके मिलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ा दर्दनाक एक्सपीरियंस मेरे लिए यही है कि जो मामा मेरे लिए आज ये दुनिया में नहीं रहे हैं, वो मामा को शायद मैंने देखा होगा 1-1.5 साल पहले, वो भी इन अ गैप ऑफ 3-4 ईयर, मतलब। एंड वो जो मेरे मामा थे ना, वो फैमिली में सबसे ज़्यादा ह्यूमरस नेचर के थे। वो अगर नहीं आए तो फैमिली में कोई भी फंक्शन में कोई हंसेगा नहीं, किसी को मज़ा नहीं आएगा। उनको स्पेशली इनविटेशन देने का मतलब ही है कि कपिल शर्मा को इनविटेशन देना। ही वॉज सच अ पर्सन। एंड कोइंसिडेंटली आज की तारीख में तो आपको मालूम ही है कि आप लोगों से भी मैं कह दूँ, गलती से भी किसी और के सामने छींकना मत, वरना लोग यही कहेंगे कि आपको कोरोना हुआ है। अभी छींकना, खांसना, थोड़ा सा भी नाक में ऐसा करना भी पाप हो गया है। सो अब सच क्या है वो तो आपके इंस्टिंक्ट्स ही आपको बता सकते हैं। इंस्टिंक्ट्स मतलब आपका कॉन्शियसनेस, जो आपका अंतरात्मा बोलता है आपको, राइट। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि अंतरात्मा वो चीज़ बोलती है, जो भी कहती है हमसे, वो चीज़ होती है जो
थोड़ा वक्त के बाद में घटित होने वाला है। जो भी चीज फॉर एग्जाम्पल कल परसों होने वाला है वो हमको पहले से थोड़ा बहुत इंस्टिंक्ट, हमारा इंट्यूशन हमको थोड़ा बहुत बोल देता है। अगर वो चीजें अच्छी होती है तो हमको बड़ा मजा आता है एक्सपीरियंस करके, अगर वो चीजें बुरी होती है तो हम लोग बोलते हैं हे भगवान, हे राम, शिव 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 श्री राम, यही करते हैं हम, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बट यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर इंस्टिंक्ट्स। जो भी आपका इंस्टिंक्ट्स आपको बोल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि आपने किसी से दूरियां बना ली है, अगर आपने किसी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं की है, अगर आपने बहुत दिनों से किसी से बातचीत नहीं की है, अगर वो आपके रिलेटिव है, दोस्त है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो भी करते हैं, मैं ऐसा ही कहूंगी कि मुलाकातें बरकरार रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इंसान के साथ हमारी आखिरी मुलाकात कब होने वाली है, या ऑलरेडी जो हमारी मुलाकात थी वही आखिरी थी। तो आई विल ऑलवेज से कि सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू कीप इन टच, क्योंकि पहले के ज़माने में फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करता था, तो हम लोग कैसे हाउ विल बी टच बेस विथ अदर पीपल। तो टेलीग्राम, फ़ोन और यही सब रहता था, और सामने मिलना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता था। बट आज की तारीख में जितना आसान हो गया टेक्नोलॉजी, उतना ही मुश्किल हो गया है ट्रू लेवल पे किसी से प्यार करना, किसी से मुलाकात करना, लोगों के साथ में रिलेशनशिप रखना। मैं आपको इस बात में एक और बात कहूंगी कि जब मेरे मामा की डेथ हुई उस वक्त ये जो मेरा सेशंस जो मैं कंडक्ट करती हूँ भगवत गीता पे, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो मी, माय नेम इज राखी दत्ता एंड आई एम अ लीडरशिप कोच फ्रॉम भगवत गीता, अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान का दिमाग का जो पुर्जा है ना, वो बिल्कुल ठीक ठाक करके रख देता है ऊपर का माला, भगवत गीता। सो भगवत गीता में इतनी रियलिस्टिक बातें बोली हुई है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम लोग नहीं साइंस में थियोरी पढ़ते हैं, तो फिर उसके बाद में जब हम लोग स्कूल में थे, थियोरी पढ़ते पढ़ते हमको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब में लिया जाता था कि भाई वहां पे जाके भी वो पहले के टाइम पे तो फ्रॉक्स काटने को बोलते थे, सो यू हैव टू सी डू इट विथ योर ओन हैंड्स सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस द प्रैक्टिकल थिंग एज वेल। सो सिमिलरली जब आप भगवत गीता जैसी किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लाइव एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो मेरे मामा के जो डेथ ने हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा मतलब कृष्णा ने मुझे एक बहुत बड़ा लाइव एक्सपीरियंस ये करवाया कि आई नो आई हैव रेड भगवत गीता वेरी वेल एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। मे बी ये जन्म तो शायद पता नहीं कितना सीख पाऊंगी, क्योंकि कई जन्में लग जाती है भगवत गीता को समझने में। बट मेरे को इसमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कृष्णा ने जानबूझकर ये कराया कि हमारे हिंदू धर्म में आपको मालूम है लड़कियां क्रिमेशन में नहीं जाती है, बट मैं गई थी क्रिमेशन में, बिकॉज माई सिस्टर, माई मामाज डॉटर वॉज लिटरली अलोन एंड शी इज दी एल्डर डॉटर टू हिम। तो क्रियाक्रम करने के लिए सिर्फ वही थी, तो उसको साथ देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, एंड सिंस शी वॉज फीलिंग वेरी लोनली आई वेंट। और उसके बाद में जो जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की, from the kriyakaram to the burning of the body, I saw everything from my own eyes, and I don't know how I could see that. It was as if my Krishna is standing beside me and he is telling me, थियरी बहुत पढ़ ली, आंखों के सामने देख ले। जो अर्जुन को मैंने कहा था कि जिन इंसानों के मरने पर तू शोक मना रहा है, एक्चुअली वो मरे ही नहीं है। और यू वोंट बिलीव, जब मेरे मामा को वो लोग लेकर जा रहे थे तब गीता का पाठ पढ़ना ज़रूरी होता है, तो मन ही मन में, चूंकि भगवान की दया से मेरे को आता था, मैंने उनके लिए एक मंत्र उस वक्त कई बार रिपीट किया अपने मन में जब उनकी बॉडी मेरे सामने थी। और वो मंत्र का ही मैं लाइव एग्जाम्पल प्रैक्टिकलिटी सीखने के लिए लगता है, जैसे कि मैं क्रिमेशन ग्राउंड में गई, द बॉडी वॉज बर्निंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइक एनीथिंग, बट आई वॉज लाइक अ स्टोन। मेरी आंखें एकदम पत्थर जैसी हो गई, जैसे कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। माई इमोशंस, माई आईज वेर पैरालाइज्ड एंड आई वॉज जस्ट सीइंग एज इफ कृष्णा इज स्टैंडिंग बिसाइड्स मी एंड ही इज टेलिंग मी, you are not supposed to cry because here I am there with you and you are teaching people about how I have taught everything to Arjuna, so now you are the Arjuna and see your mama in front of you. Actually वो मरे ही नहीं हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना ही पानी उसे भिगा सकती है, और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। एंड आई वॉज लिटरली एबल टू सी माई मामा इन फ्रंट ऑफ मी।
और ये प्रैक्टिकल सेशन मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा सेशन था एंड मेरे लिए ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि जो भी मैं लोगों को सिखाती हूँ या जो भी मैंने सीखा है उसका मैंने सामने लाइव एग्जाम्पल देखा है दैट येस द पीपल दोज हुम यू लव दोज हु कम दे डाई बट दे नेवर लीव इट इज ओनली द बॉडी विच लीव्स। तो ये एक दर्द है जो दुनिया में सबको मिलता है। जो भी लोग चले जाते हैं उनको तो शांति या मोक्ष प्राप्त हो जाता है जहां पर भी वो जाते हैं। मे दे लिव इन पीस, मे दे रियली हैव अ हैप्पी लाइफ आफ्टर डेथ। बट जो लोग यहाँ रह जाते हैं ऐसा लगता है कि उनके लिए उनसे भी ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन हो गया है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये एक एक्सपीरियंस है लाइफ का जो सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं इन दी वे ऑफ एनी ऑफ दी लव्ड वन जो उनको छोड़ के चले जाते हैं। उनके पीछे हम लोग बहुत ज्यादा रोते हैं। और अभी कोरोना के काल में कितना सच है कितना झूठ है वो तो मुझे भी नहीं मालूम है और मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहूंगी। बट मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो भी चीजें हो रही है शायद मेरे और आपके पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है, बट एक चीज हमारे कंट्रोल में शायद है, शायद, और वो है टू सी द ट्रूथ। इफ समबडी इज लिविंग अस प्लीज डोंट क्राई फॉर देम सो मच, क्योंकि वो मरे नहीं हैं, उनकी आत्मा आपके आसपास में ही है और उनको दर्द होता है। जब आप रोते हैं, जब आप उनके लिए इतना सिसकते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट वॉट एवर कम्स इट हैज टू गो। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई प्यार हो, चाहे कोई मोहब्बत हो, वेदर इट इज समबडीज लाइफ, वेदर इट इज अ जॉब, वेदर इट इज अ वेरी रिच सिचुएशन, बहुत पैसा है आपके पास में, या आप बहुत गरीब हैं, situation is going to change 101% because change is the only thing which is constant। और ये चीज किसी अमेरिकन या किसी ऑथर ने नहीं बनाया है और ना ही ये साइंस का लैंग्वेज है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर चीज गीता में से उठाकर बहुत सारे ऑथरों ने अपना नाम नीचे लिख दिया है उनके श्लोक में से लेके। सो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि ये कोई ऑथर ने नहीं लिखा है, ना ही ये कोई साइंटिफिक वर्ड है, दिस इज द फैक्ट। Change is the only thing which is constant and it is very well written and explained in Bhagavad Gita completely। तो अगर आप लोग किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा पेनफुल महसूस करते हैं, यू ऑलवेज फील कि कल उठकर जो चीज आपको बहुत ज्यादा खुशी देती है वही चीज आपको उतना ही दर्द देने का ताकत रखती है। सो अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी दे रही है तो अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा दर्द दे रही है तो कीप द होप अलाइव इनसाइड यू दैट दिस सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज बिकॉज चेंज इज कंपल्सरी। ये आपका और मेरा मर्जी नहीं है, ये ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर आज आपके पास में कोई चीज है तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। अगर आज आपके पास से किसी ने कुछ छीन लिया है या कुछ चला गया है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगा। कल उठ के उससे भी बेहतर चीजें आपके पास में आ सकती है। अनदर एग्जाम्पल व्हाट आई वुड लाइक टू गिव, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अभी किसी को कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं आया है, बट मेरे फैमिली में मेरी एक आंटी है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया। जो भी लोग इसको बाद में मेरे लाइव सेशन को मेरे रिकॉर्डिंग के थ्रू देखेंगे, प्लीज इस चीज को हो सके तो लोगों को भी बांटिएगा। मेरी एक आंटी है, मेरी फैमिली मेंबर में है, माई मामाज वाइफ, आई हैव 4 मामा। सो वन ऑफ माई मामाज वाइफ शी इज स्टेइंग इन पूना एंड उनको भी ना बहुत तबीयत खराब है काफी 1-1.5 साल से। तो उनके पैर में कुछ इशू हुआ है, तो काफी लोगों ने उनके पैर को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करने की कोशिश की है, बट उनको कोई सूट नहीं हो रहा है उनका ट्रीटमेंट। तो बाद में उनको पूना में ना किसी ने सजेस्ट किया कि आप यूनिकेयर हॉस्पिटल में जाइए। विच हॉस्पिटल? यूनिकेयर हॉस्पिटल। यूनिकेयर हॉस्पिटल में आप जाइए, वहां पे जाके आप अपनी ट्रीटमेंट कराइए, शायद आपको कुछ इसमें रेजोल्यूशन मिल सकता है। तो वो मेरे मामा के साथ में यूनिकेयर हॉस्पिटल गई। वहां पे जाने के बाद में उनका इतना वियर्ड सा एक एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे को बताते हुए भी ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हंसूं या आई मीन व्हाट आई शुड डू, आई डोंट नो, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। बट वो जब वहां पे पहुंचे तो पहले तो उनको उठा के लेके गया एक ऐसी जगह पे जहां पर एकदम अंधेरा, मतलब जो रूम का जो हालत है ना, वो हालत देख के कोई कमजोर दिल का इंसान होगा ना तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसी जगह पे उनको लेके गए और फिर वहां पे एक कोने में जैसे आइसोलेटेड से प्लेस में एक डॉक्टर बैठे हुए थे और उन्होंने उनको बोला क्या क्या बात है, आपके पैर में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है। थोड़ा बहुत सुना और एकदम से सीधा ही बता दिया मेरे मामा को
कि इनको 2 दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा, 30,000 रुपया देना पड़ेगा। तो मेरे मामा ने बोला मतलब क्या हुआ क्या है पर, और एकदम से मतलब सीधा मतलब अमाउंट के साथ हमें बोल रहे हैं कि 30,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो 30,000 देना पड़ेगा, बट क्या करेंगे? बोले हम लोग पूरी तरह से चेक करेंगे इनको कि इनके पैर में क्या प्रॉब्लम है। बोले अच्छा। तो वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इन दैट मच मोमेंट मेरी मामी को वो लोग लेके भी चले गए स्ट्रेचर में करके, उनको सीधा सीधा आईसीयू में भर्ती कर दिया। एंड देवर लाइक स्टंट कि ये आईसीयू में क्यों भर्ती कर दिया है इनको, एंड आईसीयू में भर्ती करके क्या करना है, उनको तो पैर में प्रॉब्लम है। वहां पे उनको बेड में सुलाया, उनको वेंटिलेटर भी उनको ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया, उनके हाथ में जो पाइप है सलाइन का वो सब भी चला दिया, उनको यूरिन की फैसिलिटी भी दे दी गई पाइप लगा के, एंड एवरीथिंग वॉज डन। And she was like, why are you doing this? I do not want the oxygen mask. I am not having any problem. मेरे को हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को मास्क क्यों पहना रहे हो? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपको हार्ट का ही प्रॉब्लम है। बोले मेरे को पैर का प्रॉब्लम है, मैं तो पैर के लिए आई हूँ, आप मेरे को ऑक्सीजन मास्क मत पहनाइए, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस मास्क की। और आप मेरे को नर्स बस में क्यों डाल रहे हैं, मुझे एडमिट नहीं होना है, आईसीयू में क्यों लेकर आया मुझे? बोले नहीं नहीं आपको तो हार्ट का ही प्रॉब्लम है, आपको ये सांस का ही प्रॉब्लम है, इसी की वजह से आपको पैर में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ट्रीटमेंट ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मेरे बार बार मेरे मामा को वो बोल रहे हैं कि आप रूम से बाहर जाइए, आप आईसीयू से बाहर जाइए, आप जैसे जैसे करके आईसीयू से बाहर जाइए। अब मेरे मामा जा नहीं रहे थे, बट उन लोगों ने कुछ भी करके मैनेज किया उनको कन्विंस करने का कि वो बाहर चले जाए। एंड इन द मीन वाइल माई मामी वॉज ट्राइंग टू स्पीक टू माई मामा दैट आप मत जाओ मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये लोगों ने ऑक्सीजन मास्क जो मेरे मुंह पे लगाया हुआ है उसको पकड़ के रखा है, 2 नर्स ने मिलके ऐसे करके पकड़ के रखा है, सो दैट शी इज नॉट एबल टू स्पीक, वो बोल ना सके, इसीलिए उन्होंने पकड़ के रखा। तो वो बोल नहीं पा रही है, और मेरे मामा को एक्सप्लेन कैसे करेगी दैट यू डोंट लीव मी। बट द मोमेंट माई मामा वॉज लीविंग और वो डोर के पास पहुंचे ना, उतनी देर में मेरी मामी को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि आई शुड रियली रिमूव देयर हैंड्स। तो उन्होंने एक झटके से वो नर्स जो थे जिन्होंने उनको पकड़ के रखा था, उनके हाथ उन्होंने हटा दिए और एकदम से चीख के मेरे मामा को बुलाया। और उस वक्त मेरे मामा एकदम से यू टर्न हुए और एंड ही गॉट सो एंग्री दैट ही केम बैक एंड ही टोल्ड देम कि मेरी वाइफ को तुम अभी का अभी निकालो, क्योंकि हमको नहीं कराना है यहाँ पे ट्रीटमेंट। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं इनको करना ही पड़ेगा ट्रीटमेंट, इनको करना ही पड़ेगा। तो मेरे मामा ने बोला नहीं, शी इज माई वाइफ, आई विल हैव टू टेक द डिसीजन, शी इज नॉट हैविंग एनी, उनको ब्रीदिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप लोग ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए घर पे। तो डॉक्टर आया और डॉक्टर आके इतना फैंटास्टिक लैंग्वेज में उन्होंने बात किया मेरे मामा को और बोले कि तेरी बीवी है ना, मर जाएगी अगर तू अभी लेके गया इनको। तो मेरे मामा ने बोला मेरी बीवी है ना, मैं देख लूंगा क्या करना है, बट फिलहाल आप लोग इनको छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इनका इलाज नहीं कराओगे। तो बोले नहीं पर हमको कराना ही नहीं है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर हम क्यों इलाज कराएंगे, उनको पैर का इशू है। तो बोले कि नहीं हम लोग अगर आप चाहते हो कि हम जो पाइप वगैरह हमने डाला हुआ है वो सब हम निकालें, तो जाके पहले 15,000 रुपये भर बिल काउंटर में, उसके बाद में। एंड देवर लाइक स्टंट कि ये हो क्या रहा है, हम लोग आए हैं चेकअप करने के लिए, सीधा सीधा आईसीयू में लेके और ऐसी तरह से हमको परेशान किए जा रहे हैं। एंड देन माई मामा जस्ट लुक्ड एट माई मामी एंड देन आस्क्ड हर कि क्या करना है। तो मेरी मामी ने उनको समझाया अपनी भाषा में कि दे दो, वरना फिर ये लोग मेरे अंदर से ये सब न जो पाइप उन्होंने घुसाया हुआ ये सब नहीं निकालेंगे, जाने नहीं देंगे, तो मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे। और ये आईसीयू थिएटर है, 3 जन ऑलरेडी। मैंने बोला कोई और रिलेटिव नहीं थे क्या वहां पे, कोई और लोग नहीं थे? बोले थे 3 और पेशेंट्स थे, बट दे वर लाइक स्लीपिंग एंड दे वर नॉट एबल टू लिसन टू एनीथिंग, और उनके कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे। इतना आइसोलेटेड आईसीयू, इतना आइसोलेटेड आईसीयू। आई सेड वो भी शायद ऐसे ही किसी सिचुएशन में फंस गए होंगे जिसकी वजह से रिलेटिव्स को अंदर आने नहीं दिया जा रहा होगा, या वॉट एवर द सिचुएशन इज, आई डोंट नो, आई कैनॉट क्लेम बाय सिटिंग ओवर हियर, बट वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट विच इज हैपेंड विद देम। एंड देन माई मामा वेंट देयर एंड पेड 15,000 रुपीज, एंड उसके बाद ही उन्होंने मेरी मामी को रिलीव किया वहां से। और वेन दे रिलीव्ड हर, उसके बाद यू नो आमतौर पे इंसान डर जाते हैं, खास करके मिडिल क्लास फैमिलीज, कि भाई अगर हमने ये चीज़ें किसी को बताई या कंप्लेन की तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ये ऐसे लोग हैं, वो वैसे पहुंचे हुए लोग हैं। आजकल तो आपको मालूम है कितना कुछ चल रहा है टीवी में, मीडिया में, हर जगह पे। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमेशा से चलती आ रही है, बट मैं ये कहूँगी कि अगर मेरी मामी ने फिर भी शी हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ स्टेप लाइक थ्रू मी, शी हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू स्पीक दिस इन माई चैनल, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, दैट ऑल्सो शी नोज। तो इस माध्यम से भी वो बोलना चाहती है, मे बी शी कम्स विथ मी इन जूम,
उसमें भी शायद मैं उनको लाइव पूछूं और वो बताए आप सब लोगों को कि क्या हुआ था। उन्होंने अपने वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत लोगों को अलर्ट किया कि डू नॉट गो टू दिस हॉस्पिटल। बट यहाँ पर मैं खाली एक ही बात बताऊंगी कि आज जो मेरी मामी का ये सिचुएशन हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है आपको मालूम है? दिमाग में नहीं आएगा, बट आई एम टेलिंग यू, वो जो 3 पेशेंट्स ऑलरेडी सो रहे हैं ना वहां पे, मुझे ऐसा लगता है शायद वो है, या उसके पहले जिनके भी साथ ये सिचुएशन हुआ है वो लोग मेरी मामी के ये सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, बिकॉज उन्होंने आवाज नहीं उठाई। और हमें हमेशा लगता है, हर कोई यही सोचता है कि यार अपना अपना सोचो, अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो गया तो, अगर हमसे कुछ भूल हो गई तो, अगर हमारे साथ में किसी ने कुछ पॉलिटिक्स कर दिया या ऐसा कुछ हो गया तो, ज्यादा रिस्क हो गया तो, ये सोच के सब लोग चुप हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि उनको नहीं मालूम कि उनकी चुप्पी की वजह से बाद में बहुत सारे लोग हैं जिनको सफर करना पड़ता है। सो मेरी ये जिम्मेदारी थी कि कम से कम मेरे को वो हॉस्पिटल से, उनके लोगों से, उनके डॉक्टर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज कितना भी वो बोलते हैं ना, कीड़े मकोड़े आप कितना भी मारो, बारिश के आने से तुरंत वो पैदा हो जाते हैं। करेक्ट। द मेन थिंग इज कि प्रिकॉशंस आपको लेना है, प्रिकॉशंस हमें लेना है कि हमें नेक्स्ट टाइम कैसे अपने आप को सेफगार्ड करना है। इनिशियल में ही मैंने आज बता दिया कि इट इज योर इंस्टिंक्ट्स विच यू हैव टू लिसन टू। अगर आपकी अंतरात्मा आपको कोई भी चीज का अलर्ट दे रही है, प्लीज एडायर टू दैट, लिसन टू दैट, बिकॉज उससे ज्यादा स्ट्रांग और सच कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता है। पर वो क्या अंदर से बोल रहा है ना, इसीलिए हमको सुनाई नहीं देता। हमको टीवी की आवाज, बाहर की आवाज, ऑर्केस्ट्रा, गाने, ये सारी चीजें ज्यादा सुनाई देती है। एंड दैट इज द रीजन वी हैव इन्वाइटेड सो मच ऑफ पेन एंड प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, चाहे छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर आप कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको ये चीज पे आवाज उठानी चाहिए या 2-4 लोगों को बताना चाहिए ताकि वो लोग कल उठ के ऐसा फेस ना करे, तो प्लीज डू दैट। कम से कम 5 लोगों को भी अगर आप बचा सकते हो ना वही खाई में गिरने से, तो भी भगवान आपको बहुत सारा ब्लेसिंग देगा। सो दीज आर many different ways and different reasons because of which we are suffering today। या तो किसी और ने पहले सफर किया और बताया नहीं कि यहाँ पे कुआं है जाना मत, या खाई है सॉरी जाना मत, या तो लोगों को इंट्यूशंस बोलता है कि सामने खाई है फिर भी वो लोग कूदने के लिए चले जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स सो दैट खाली हमें ही नहीं, हमारे बाद में भी जो दूसरे लोग हैं, हमारे दूसरे जनरेशन्स हैं, उनको एटलीस्ट थोड़ा बहुत शांति मिले, थोड़ा बहुत पीस मिले। शायद इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके भी अगर सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। जाके बिल्कुल झंडा गाड़ने की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, बस खाली वो बोलते हैं ना कि फुटेज खाते रहते हैं। जितना आपसे हो सकता है आप कीजिए, और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन to avoid your pain or to deal with your pain is to help other people resolve their issues। दूसरों के दर्द में अगर आप थोड़ा भी सहारा बन सकते हो उनका, तो शायद आपका दर्द काफी हद तक कम हो सकता है। ऐसा मैं मानती हूं और ऐसा भगवान भी कहते हैं। एनी टाइम इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ small or something this kind of guidance, you can definitely contact me, you can touch base with me। अगर मेरे से हो सकता है तो मैं समझाकर ही सही मैं आपको सोल्यूशन दे सकती हूँ, बट मेरे सारे सॉल्यूशंस अल्टीमेट सॉल्यूशन रहेंगे। अल्टीमेट का मतलब पता है, मेरा सॉल्यूशन नहीं है, वो कृष्णा का सॉल्यूशन है और वो अल्टीमेट है। तो उसी के कही हुई बातें ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आज के डेट में मैं आपको एक और सरप्राइज देने वाली थी, दैट आई एम कमिंग अप विथ सीरीज ऑफ भगवद गीता चैप्टर्स। भगवद गीता में जितने भी चैप्टर्स है, कितने सारे लोग हैं उनको मालूम ही नहीं है भगवद गीता में कितने चैप्टर्स हैं। एनीवेज मैं ही बता देती हूँ आपको, देर आर 18 चैप्टर्स इन भगवद गीता। सो ऑब्वियसली मेरे खुद के लिए भी अभी वो सीखना पूरा जन्म कम पड़ने वाला है। मैंने कितनी बार पढ़ा है उसको, कितनी बार समझने की कोशिश की है, कितनी बार सुनी है अलग अलग माध्यम से, कितनी बार समझने की कोशिश की है अलग अलग मीडियम से। मेरे खुद के गुरुजी हैं उनसे बहुत सारी कोशिशें की है, क्योंकि मेरा तो ये काम भी है, मेरा ये धर्म भी है। इसीलिए मैं हमेशा गीता सोते उठते जागते बैठते मैं उसको देखती रहती हूँ, कहीं ना कहीं से उसके रिलेटेड चीजें पढ़ती रहती हूँ, उस पर ज्ञान मैं लेती रहती हूँ। सो जितना भी मैं सीखी हूँ उसमें से थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैं लाइव सेशंस में अभी देने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू कम अप विथ 18 सीरीज,
18 days continuously I will be teaching people every day one chapter of Bhagavad Gita, but it will be in very short, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। आपको जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन दिखता है, अगर आप ज्वाइन नहीं होते हो और आप नहीं सुनते हो, देन यू विल मिस, यू विल हैव टू सी दी लाइव सेशंस, सॉरी दी रिकॉर्डिंग्स देन, तो मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। बट लाइव सेशंस जब आप देखते हो, उस वक्त आप मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। सो आई एम कमिंग विद द सीरीज वेरी सून। जो भी चाहता है कि मैं उनको ये सीरीज के बारे में पर्सनल नोटिफिकेशंस भी भेजूं, तो वो अपने बारे में मैसेज पे मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दे, तो उनको हम लोग पर्सनली भी वो नोटिफिकेशन भेज देंगे, ताकि उनको याद रहे कि हम लोग कब से ये 18 दिन की शुरुआत करने वाले हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि मैं सारे के सारे 18 चैप्टर फेसबुक लाइव पे नहीं करूंगी, कुछ कुछ बीच वाले चैप्टर्स होंगे जो मैं इंस्टाग्राम लाइव पे करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को सारे 18 चैप्टर्स के बारे में वो थोड़ा बहुत ज्ञान जानना है, द हिंट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, देन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज वेल। ओके, आई होप वी ऑल विल एंजॉय दोज 18 days एंड लर्न अ लॉट एंड हेल्प ईच अदर। इस मैसेज को जितना हो सके आप फॉरवर्ड कीजिए या शेयर कीजिए लोगों के साथ में, ताकि मैक्सिमम लोग, बच्चों से लेके बूढ़े तक, प्रोफेशनल से लेके हाउस वाइफ्स या होम मेकर्स तक, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे से लेके एकदम अनपढ़ गंवार तक, जो भी है, गीता सबके लिए शुरुआत है। चाहे आप पीएचडी करें या आप डॉक्टरी करें, जो गीता उठाता है उसको यही लगता है कि उसने जस्ट शुरुआत किया है। सो प्लीज share this, that I am coming up with 18 chapters. Whosoever wants to learn about it from live free, they can join and share those links with those people as well. Okay, with your family members, with your friends, with your Facebook connections, Instagram connections, everyone. And you can follow me in Facebook and Instagram. जब मेरा 18 days का चैप्टर आएगा तो मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट दे दूंगी, बहुत जल्द आने वाला है वो, very soon. Okay, so stay tuned. I will be coming back soon. Thank you so much, all of you.